नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2026-27 की गाइडलाइंस के बारे में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास के लिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर फॉर्म निकलते हैं नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास के। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत और डीजी कैटेगरी के तहत 22% सीटें रिजर्व होती हैं और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3% सीटें रिजर्व होती हैं। तो डीओई की वेरिफिकेशन की गाइडलाइंस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बच्चे की एज लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या जाते हैं इसके लिए, और अगर आपको जैसे फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो एक ही मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, यानी कि आपका एडमिशन होने के बाद भी कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, पहले से आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पे होने वाली है। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। नोटिफिकेशन आने से लेके एडमिशन हो जाने तक की सारी इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ डिले ऑर्डर, डेथ डिले ऑर्डर, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, और साथ ही साथ SC ST OBC सर्टिफिकेट बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल ट्रांसपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड आदि। और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे ही होती हैं आपकी पेंशन, तो उनके लिए भी आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए पूरी वेरिफिकेशन की गाइडलाइंस और आपको डीओई की जो गाइडलाइंस रहती हैं एडमिशंस को लेके, वो सारी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि 25% सीटें अलॉट होती हैं। 25 में से 22% सीटें ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं, 3% सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप डीजी कैटेगरी में आ रहे हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वह व्यक्ति आते हैं जिनकी पारिवारिक आय यानी कि सालाना इनकम जिनके परिवार की 5 लाख साल से कम हो, यानी कि आप पूरा परिवार साल का 5 लाख से कम कमा रहे हैं, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद आप डीजी कैटेगरी में रहते हैं SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज। तो आप अगर डीजी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब देखिए, आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो फॉर्म फिल करें तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स हो, यानी सेम टू सेम डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फिल करनी है। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपकी कोई मिस्टेक पाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए काफी सारी मिस्टेक कैसी होती है कि आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम, मदर फादर का कुछ और मेंशन है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में जो फादर नेम मेंशन है वो है राम कुमार, और जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है वो सिर्फ बना हुआ है राम नाम से। तो यहाँ पे ये एरर हो गया। तो आपको इस तरीके की जो एरर्स हैं पहले ही क्लियर करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई एरर पाया जाता है तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जोनल ऑफिस में जाएंगे तो आपको डिफिशियंसी मेमो मिलने वाला है, और डिफिशियंसी मेमो मिलने के बाद कहा जाएगा आपसे कि आप ये क्लियर करके दीजिए, और टाइम फ्रेम कम होता है उस टाइम पे, तो आपका जल्दी से अगर नहीं हो पाता है क्लियरेंस तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, मदर फादर का इनकम सर्टिफिकेट आप जिसका भी लगा रहे हैं, मदर फादर का या बच्चे का जो इनकम सर्टिफिकेट आप जिसका भी लगा रहे हैं, जैसे कि मदर का या फादर का, तो आपको यहाँ पे नेम मैच कर लेने हैं, आईडी में भी मैच करने हैं, सर्टिफिकेट में भी मैच करने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में भी मैच करने हैं। अगर कहीं भी कोई की मिस्टेक पाई जाती है, जैसे कि कोई एरर है, जैसे कि नाम में कोई एक वर्ड का भी स्पेलिंग एरर है, तो आपको पहले से करेक्शन करवा के रख लेनी है। तो ये चीज हो गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब देखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर राशन कार्ड के अंदर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राशन कार्ड से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो राशन कार्ड में बच्चे के माता पिता का भी नाम होना चाहिए और बच्चे का भी नाम होना चाहिए, तभी आप राशन कार्ड से फॉर्म फिल करें, वरना राशन कार्ड से आप फॉर्म मत फिल कीजिएगा, वरना आपको बाद में डिफिशियंसी मेमो मिलेगा और आपका एडमिशन होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि राशन कार्ड के अंदर नाम जल्दी से अपडेट नहीं होता है। लगभग 2 महीने का टाइम फ्रेम तो जाता ही है, और इतना टाइम आपको वेरिफिकेशन के बाद नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर चाहें तो पहले से आप अपना नाम ऐड करवा लें बच्चे का राशन कार्ड में, तभी आप राशन कार्ड के जरिए आवेदन करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, वरना ना करें। और अब बात आती है डीजी कैटेगरी की। तो देखिए, डीजी कैटेगरी में आप फादर का सर्टिफिकेट लगाइए या बच्चे का सर्टिफिकेट लगाइए। फादर का साइड से ही जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है बनता है, तो आपको फादर का या बच्चे का ही कास्ट सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है। और देखिए, यहाँ पे SC ST सर्टिफिकेट जो होगा आपका वो तो चल जाने वाला है, फादर का हो या बच्चे का हो, कोई भी चल जाने वाला है। ओबीसी क्राइटेरिया ये कहता है, जैसे कि जोनल ऑफिस में लास्ट ईयर कहा गया कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जिस फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ है उसके बाद में वेरिफिकेशन हुई, जैसे कि पिछले सेशन में अप्रैल में वेरिफिकेशन हुई थी,
तो अप्रैल में वेरिफिकेशन के टाइम पे उनसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा गया। तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा अगर आपसे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है तो एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैंने अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं कि एनसीएल सर्टिफिकेट आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। हालांकि अभी दिल्ली के अंदर डिविजन चेंज हुए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम पहले ईस्ट दिल्ली में रहते थे तो ईस्ट दिल्ली में हमारी जो डिवीजन लगती थी वो लगती थी प्रीत बिहार डिवीजन। यहाँ पे 3 डिवीजन हुआ करती थी पहले, प्रीत बिहार डिवीजन, मयूर बिहार डिवीजन और गीता कॉलोनी डिवीजन। तो अब ये सारी चेंज हो गई है। तो जैसे कि अब इनमें से प्रीत बिहार और मयूर बिहार को खत्म करके पटवर्धन डिवीजन कर दिया गया है और गीता कॉलोनी को गीता कॉलोनी रहने दिया गया है और जो प्रीत बिहार डिवीजन थी उसको विश्वास नगर में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी डिवीजन हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करें, तो आप उस तरीके से अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन आप अदर वीडियोस में देख सकते हैं, अगर कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप देख पाएंगे डायरेक्ट। इसके बाद देखिए ये तो दोनों चीज हो गई कि जो आपका सर्टिफिकेशन है कि इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों तरीके हो गए आपके कि जो आपको इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद में आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं जब, तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे कि अभी आप लोगों को इंतजार है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब ओपन होगा, क्योंकि क्या है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है www.edudel.nic.in, तो आप अगर ये सर्च कर रहे हैं तो ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। तो जैसे ही मान लीजिए आपका वेबसाइट चालू हो जाती है आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। फरवरी लास्ट तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद मार्च में ही ओपनिंग हो जाएगी फॉर्मों की। तो मार्च में फॉर्म ओपनिंग होने के बाद ऐसा ना करें कि आप जैसे कि फर्स्ट डे ही ओपन हुआ फॉर्म और आपने पहले ही दिन ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की सोची, क्योंकि क्या होता है काफी बार ऐसा देखने में आता है कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है आप उस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो काफी सारे स्कूल ना अपडेट नहीं होते हैं फॉर्म के अंदर। तो आपको 1-2 दिन वेट कर लेना है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। एकदम से पहले दिन में ही अगर आप फिल करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक आध स्कूल मिस हो जाए, काफी बार ऐसा हो जाता है। तो आपको इस चीज से बच के रहना है। और जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। और जो इस साल के एरर थे 25-26 सेशन के, जैसे कि काफी लोगों को पता नहीं था, मैंने हालांकि फिर भी एक्सप्लेन किया था। और जो एरर आए जिस तरीके से शॉर्ट आउट हुए, मैं इस बार वही रिलेटेड पॉइंट्स पे वीडियो बना दूंगा एकदम कि क्या क्या एरर थे और किस तरीके से उन्हें शॉर्ट आउट करना है। तो वो वीडियो आप देख पाएंगे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। मैं उस दिन आपको पूरी फिलिंग सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल तो करेंगे आप, जैसे कि आपने बेसिक डिटेल फिल कर दी और आपको देखिए जैसे मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं। तो 2 फॉर्म में आपको 2 मोबाइल नंबर्स की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि सिंगल मोबाइल नंबर से आप 2 रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको 2 मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप ये भी अरेंज करके रखें। इसके बाद देखिए जब बेसिक डिटेल हो जाएंगी इसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल में ही एक एड्रेस वाला कॉलम, जिसके ब्याज पे जैसे कि आप डीओई का नोटिफिकेशन आता है वहां भी मेंशन होता है कि आपको लोकेलिटी बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है। लोकेलिटी के बेस पे ही आपके बच्चे के लिए स्कूल अलॉटमेंट होती है। तो आपका जो बच्चा है उसके लिए स्कूल अलॉटमेंट आपके एड्रेस के बेसिस से ही होने वाली है। तो आपका जो भी एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस फिल करें, जो आपकी सब लोकेलिटी है वो तरीके से फिल करें। उसके बाद में जब ये सारी चीजें सबमिट कर देंगे आपको स्कूलों के सिलेक्शन पे आ जाना है। तो स्कूलों का सिलेक्शन आपको 0 से 3 किलोमीटर का मिलने वाला है। इस तरीके से मिलने वाला है। 0 से 1 किलोमीटर हुआ करता था पहले, 0 से 1 किलोमीटर के बाद 1 से 3 किलोमीटर होता था, 3 से 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर से अबव का होता था। तो आपको जो भी आपकी नियर लोकेलिटी में सबसे बेहतरीन स्कूल हो आपको वो स्कूल सिलेक्ट करने हैं जो भी आपके घर के नियर बाय में पढ़ते हो। क्योंकि देखिए आप 3-4-5 किलोमीटर तक तो बच्चों को भेज सकते हैं, तो यहाँ तक के स्कूल आपको सिलेक्ट करने हैं। अधिक से अधिक आप 12th क्लास के स्कूल सिलेक्ट करें, क्योंकि जो स्कूल आपके देखिए 3 तरीके के स्कूल रहते हैं। एक रहता है आपका मिडिल स्कूल, एक रहता है सेकेंडरी स्कूल, एक होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप जिस भी स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे यानी कि जो भी स्कूल सिलेक्ट करेंगे उसी क्लास तक आपकी स्टडी फ्री रहने वाली है। जैसे कि आपने मिडिल क्लास का स्कूल सिलेक्ट कर लिया तो आपका मिडिल क्लास 8वीं क्लास तक होता है। तो आपने अगर किसी 8वीं क्लास वाले स्कूल में बच्चे का नाम आ गया तो आपके बच्चे की 8वीं क्लास तक तो स्टडी फ्री है। उसके बाद में 9th क्लास में आपको एडमिशन कहीं और करवाना होगा। तो उससे बचने के लिए आप सीधा 12th क्लास के स्कूल सिलेक्ट करें। अच्छे अच्छे स्कूल हैं काफी सारे इस दिल्ली में, अगर आप कहेंगे तो मैं होल दिल्ली के स्कूल की लिस्ट पब्लिश कर दूंगा अपने चैनल पे कि किस तरीके से आपको जो बेहतरीन स्कूल है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। हालांकि मैंने कुछ ईस्ट दिल्ली के स्कूल डाल रखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आप देखिए आप प्रेफरेंस वाइज स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा बनेंगे कि आपके बच्चे का अलॉटमेंट हो जाए। अलॉटमेंट होने के बाद की प्रक्रिया क्या है, देखिए आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया, जिस दिन ड्रॉ होगा तो जरूरी नहीं होता है कि आपके पास एसएमएस आए। आपको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चेक कर लेना है कि आपका बच्चे का नाम अलॉट हुआ या नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर सकते हैं।
या फिर आप सीधा रजिस्ट्रेशन नंबर से जो लिस्ट अपडेट होती है EDU/DEL की वेबसाइट पे, आप वहां पे सीधा फाइंड कर सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया। आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो आपको एक अलॉटमेंट स्लिप होती है वो निकाल लेनी है, और जो आपका स्कूल का फॉर्म जो था उसका प्रिंट आउट निकाल लेना था। तो दोनों दोनों जो कॉपी है, ये फॉर्म की और जो अलॉटमेंट स्लिप है, इनकी दो दो कॉपी निकालनी है, और साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट बनाने हैं, 2 सेट बनाने हैं जब आपको जोनल ऑफिस जाना होता है। अगर वहां पे आपसे डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो आपको दिया जाएगा डिफिशियंसी मेमो। तो डिफिशियंसी मेमो से रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियो डाल रखी है, एकमात्र हमारे चैनल पे आपको डिफिशियंसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलने वाली है। EWS DG CWS कैटेगरी से रिलेटेड, हालांकि चैनल और भी सारे हैं, काफी सारे लोग पोस्ट करते हैं EWS DG कैटेगरी से रिलेटेड, पर कोई भी इतनी डीप इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि आपको शॉर्ट आउट किस तरीके से करनी है प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। और बाकी ऐसा तो होना ही नहीं है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और कंटिन्यू विजिट करेंगे चैनल को, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।